बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप, यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इसके अंदर हमें 6 मैट्रिक्स गिवन है और इनके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से यूनिट मैट्रिसेस हैं, कौन से रो मैट्रिसेस हैं, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करके बताने हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करने से पहले हम इन चारों मैट्रिसेस का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बाद इनको आइडेंटिफाई करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमने जो हमें गिवन मैट्रिसेस हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, उनके अंदर आइडेंटिफाई करना है यूनिट मैट्रिसेस को, जिनको आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी कहा जाता है। इसके अलावा रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस, ये हमने आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये जो हमें 4 किस्म के मैट्रिसेस जो हमने आइडेंटिफाई करने हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास होना जरूरी है। तो आइए पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूनिट मैट्रिसेस या आइडेंटिटी मैट्रिसेस, जिनको आई से डिनोट किया जाता है। और आइडेंटिटी मैट्रिसेस या यूनिट मैट्रिसेस कौन से हो सकते हैं? जिनके अंदर डायगोनल में 1 यूज होता है, जैसे कि ये 1, इसके अलावा 1 0 0 1, इसके अलावा 0 1 1 0। और अगर हम 3x3 का मैट्रिक्स लिखें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये हमारे पास सारे ही यूनिट मैट्रिसेस हैं या आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी इनको कहा जाता है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक डायगोनल के अंदर सिर्फ 1 मौजूद है और ये 1x1 का हमारे पास मैट्रिक्स है। इसका डायगोनल एक ही है, उसमें 1 मौजूद है। जो डायगोनल होता है, ये हमारे पास ये तिरछी जो लाइन बनती है, ये डायगोनल होता है। इस डायगोनल के अंदर 1 होना जरूरी है। ये हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल के अंदर 1 1 मौजूद है। अगर इसमें देखें तो इसके भी डायगोनल में, इस साइड वाले डायगोनल में 1 1 मौजूद है। तो ये भी एक हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। और ये भी 2x2 का है, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। ये 3x3 का हमारे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है, 3x3। अब इसमें देखें, जो इसका डायगोनल बनता है, इस डायगोनल में भी 1 मौजूद है। यानी कि इस डायगोनल में जहां पे 1 मौजूद होगा हमारे पास, तो वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिसेस की ये शनाख्त है जो मैंने आपको भी समझाई है। इसके बाद अब चलते हैं रो मैट्रिसेस की तरफ। रो मैट्रिसेस का सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही रो मौजूद हो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, जैसा कि 1 2 3 3 4 5 1 2 3 4। अब देखें इसके अंदर, यहां पर ये हमारा 1x1 का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। ये हमारे पास सेकंड नंबर पे 1x2, ये हमारे पास 1x3 और ये हमारे पास 1x4। क्योंकि इसके अंदर 1 रो है, रो फर्स्ट में आती हैं, और 4 कॉलम्स हैं। लेकिन ये रो मैट्रिसेस हैं, इनके अंदर सभी के अंदर 1 रो है। आप देखें सभी के अंदर 1 रो है। तो जो एक रो वाले होते हैं, 1 रो वाले मैट्रिसेस होते हैं, वो हमारे रो मैट्रिसेस कहलाते हैं। अब चलते हैं कॉलम मैट्रिसेस की तरफ। कॉलम मैट्रिसेस नाम से भी आइडेंटिफाई हो रहा है कि ना इसके अंदर एक ही कॉलम मौजूद होना चाहिए। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ये हमारे पास वैसे तो रो मैट्रिक्स भी है, लेकिन ये वाला हमारा कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके अंदर कॉलम भी एक ही मौजूद है और रो भी एक ही मौजूद है। लिहाजा ये रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा और कॉलम मैट्रिक्स भी। ये 1x1 का मैट्रिक्स है। इसके अलावा 2 3
3 4 5 1 2 3 4। अब देखें आप इनके अंदर, अगर आप इनका ऑर्डर देखें, ये 1 by 1 का है, ये 2 by 1, ये 3 by 1, 4 by 1। यानी कि रोज तो इसके अंदर चेंज हो रही है। इसके अंदर 1 रो है, इसमें 2 रोज हैं, इसमें 3 रोज हैं, इसमें 4 रोज हैं, लेकिन सभी के अंदर कॉलम एक ही है। यानी कि जो वर्टिकल लाइंस हैं इसके अंदर वो हर मैट्रिक्स के अंदर एक ही है, तो जिसके अंदर एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब चलते हैं नल मैट्रिसेस की तरफ। तो नल मैट्रिसेस के अंदर जीरो, यानी कि जीरो एलिमेंट्स वाले जितने भी हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं वो नल मैट्रिसेस कहलाते हैं। जैसे कि ये जीरो, चाहे उसमें कितने भी एलिमेंट्स क्यों ना हो, तमाम जीरो होना जरूरी है। नल मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकता है कि रोज ज्यादा हो या कॉलम्स कम हो, या कॉलम्स ज्यादा हो रोज कम हो, लेकिन तमाम एलिमेंट्स उसके सारी एंट्रीज जीरो होना जरूरी है। 0 0 0 0। ये 2 by 2 का है, 4 by 4 का हो या 3 by 3 का हो मैट्रिक्स, लेकिन सारी एंट्रीज उसके अंदर जीरो होना जरूरी है, तो वो हमारा नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इस क्वेश्चन में गिवन मैट्रिसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट लेने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनका आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमें गिवन है A = 0 0 0 0। इसके अंदर तमाम जो एलिमेंट्स हैं, जो तमाम अरकान हैं वो जीरो हैं। तो जिनके अंदर तमाम अरकान जीरो होते हैं उनको अभी हमने अंडरस्टैंड किया था कि वो नल मैट्रिक्स होता है। ये इसको उर्दू में खाली कॉलम भी कहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास B = 2 3 4। आप देखें इसके अंदर आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही रो नजर आ रही है। जिसके अंदर एक रो होती है वो रो मैट्रिक्स कहलाता है, रो मैट्रिक्स। इसके बाद ये C जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें है 4 0 6। ये हमें कॉलम में मौजूद है। हमारे पास बेशक 3 रोज हैं, लेकिन जिसमें 1 कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। हम इसके नीचे लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद D मैट्रिक्स इज गिवन 1 0 0 1। अब इसके अंदर आप ये देखें कि इसके डायगोनल में 1 1 मौजूद है, तो जिसके डायगोनल में 1 1 मौजूद होता है वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स। और दूसरा नाम इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से डिनोट किया जाता है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद E मैट्रिक्स है, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। वैसे तो ये रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा या फिर कॉलम मैट्रिक्स भी कहला सकता है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि जीरो है इसलिए हम इसको नल मैट्रिक्स का नाम देंगे। नल मैट्रिक्स। F मैट्रिक्स इज गिवन 5 6 7। इसमें 3 रोज है लेकिन कॉलम 1 है। जब हमें 1 कॉलम नजर आ गया तो हम सोचे बगैर इसको कॉलम मैट्रिक्स का नाम दे देंगे, नीचे लिख देंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये सारे जो मैट्रिसेस दिए थे ये हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस में और बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनको समझना जरूरी है क्योंकि जब मैट्रिसेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हेल्पफुल होंगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। लिहाजा इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना नहायत जरूरी है। उम्मीद है आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस के हवाले से थे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।